नमस्ते फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए करवा चौथ की व्रत कथा। संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं और माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आइए, शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था कड़वा। सभी सातों के सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो कड़वा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई सब खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने तो बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे छलनी से ओट में रख दिया। वापस आके अपनी बहन से कहने लगा कि चलो बहन जल्दी आओ, चांद निकल आया है तो अर्घ्य देकर खाना खा लो। कड़वा भागी भागी अपनी भाभी के पास गई और कहने लगी कि भाभी चलो चलो, चांद निकल गया है, अर्घ्य देकर खाना खा लेते हैं। भाभिया सारी बात जानती थी। वो बोली, भाईजान अभी आप के लिए चांद निकला है, आप अर्घ्य देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। कड़वा भोली वाली भाभियों की ये बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा उसमें बाल निकल आया। अब तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाओ। सेठानी कड़वा को विदा करने के लिए कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आया तो कभी सफेद। ये देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह कड़वा से बोली कि बेटा, रास्ते में जो भी मिले बस उन सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। और माँ की ये बात सुनकर कड़वा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला कड़वा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो यह आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब कड़वा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। कड़वा ने जैसे ही ननद के पैर छुए वो बोली, खुश रहो, सुखी रहो, पूर्ण सुहागन रहो, दूधो न हो पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसे आशीर्वाद देते ही कड़वा ने अपने पल्ले पर एक गांठ बांध ली। जैसे ही वो अंदर गई तो देखती है आंगन में उसके पति का शव रखा हुआ था और उसे ले जाने के लिए तैयारी की जा रही थी। यह देखते ही कड़वा बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेके जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था तो वो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ कड़वा स्मशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार करने का समय हुआ तो वह बोली, मैं उन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई और अभी उसकी मृत्यु भी खराब कर रही है। लेकिन कड़वा ने किसी की एक बात न सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको श्मशान में ही एक झोपड़ी लगवा दी। उस झोपड़ी में कड़वा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब कड़वा सुबह शाम अपने पति के साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती थी। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे खाना पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ्य देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथ माता से कहती, माता प्रकट होती तो कहती, कर बोले तू कर बोले, 7 भाइयों की बहन तू कर बोले। करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। हर महीने की चौथ माता उसे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते अश्विन की चौथ आई और करवा उनसे कहने लगी कि हे माता, मैं 12 महीने से यह बैठी हूँ, ये चौथ कर रही हूँ। अब तो मुझे
मेरा सुहाग वापस लौटा दीजिए। तब अश्विनी चौथ माता करवा से कहने लगी कि तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते। तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का पूरा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गए। जब कार्तिकेय की बड़ी चौथ आई तो कड़वा ने अपनी छोटी ननद से पूरा 16 श्रृंगार का सुहाग का पूरा सामान मंगवा लिया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है वो दे आओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान देकर कड़वा को दे देती है। अब वह कड़वा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है और जैसे ही ज्योत करे तो चौथ माता उनके सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, करवो ले 7 भाइयों की बहन तू करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। तब उसने माता जी के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे माँ, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दो। ये सुनकर चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो कड़वा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दीजिए माता जी। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटा देती। यह सुनकर चौथ माता ने कड़वा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और कड़वा ने सारा सामान एक एक करके देती गई। तब चौथ माता ने उनसे कहा, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो कड़वा कहने लगी, माता जी, मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दीजिए। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उनकी झोपड़ी पर लात मारती गई, जिससे उनकी झोपड़ी टूट गई और महल में बदल गई। करवा के सभी सुख लौटा दिए। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो है ही नहीं, उसकी जगह तो एक बड़ा सा महल खड़ा है। उधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देखकर करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो भाई साहब, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाओ और माँ जी से कहो कि हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी कि माँ, भाई जीवित हो गया है। माँ कहने लगी, अब तक तो तेरी भाभी ही पागल थी, अब तेरा भी उसके साथ दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली कि नहीं नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। यह सुनकर माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुंच गए। बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी कि माता जी देखो, आपका बेटा जीवित हो गया है। तो सास बोली कि बहू, मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया है। मैंने तो अपने बेटे का साल भर पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया था, ये तो तेरे भाग्य से, तेरी भक्ति से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे ही पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी की भी बेटी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति की लंबी आयु दी है वैसे ही इस कथा को कहने वाला, सुनने वाला और हुक्का भरने वाला सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। तो ये थी चौथ माता की व्रत कथा, यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा और चौथ माता को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद। और हाँ, रुकिए, आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती है? जो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।